संत कबीर विश्व प्रसिद्ध महात्मा हुए। संत कबीर से किसी ने प्रश्न पूछा कि हे कबीर देव, मनुष्य की मन में उलझन क्यों रहती है, अशांति क्यों रहती है? दूसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है, फिर भी ये छोटी छोटी गंदी गंदी आदतों में क्यों फंस जाता है? पूरी सृष्टि का जो नेतृत्व करता है, जिसके हाथ में देश की बागडोर है, जो पूरे प्रदेश का संचालन करता है, ये स्वयं छोटी छोटी आदतों का गुलाम कैसे बन जाता है? तीसरा प्रश्न, मनुष्य बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक भ्रम और भ्रांति में क्यों फंसा रहता है? संसार में भ्रम बहुत है। कबीर साहब तीनों प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में देते। थोड़ी देर बाद इसका उत्तर बताऊंगा। एक दूसरा प्रश्न है, महानीतिकार चाणक्य से पूछा गया। प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, रोग क्या है, जिसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता है, उस बीमारी का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, इस आत्मा का दुश्मन कौन है? तीसरा प्रश्न, वह कौन सी आग है जो मनुष्य की सुख शांति को जलाती है, यश कीर्ति नाम को भी जलाकर राख कर देती है, उस आग का नाम क्या है? चौथा प्रश्न, मनुष्य को सुख देने वाला कौन है? ये चार प्रश्न पूछे। आइए शुभारंभ कबीर देव से करते हैं, फिर चाणक्य की चर्चा करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य का पूरा जीवन भ्रम और भ्रांति में निकल जाता है। बुद्धिमान होते ही भी गंदी गंदी आदतों का शिकार हो जाता है। और मनुष्य के मन में जितनी अशांति रहती है, उतना तो पशु पक्षी भी अशांत नहीं होते। मनुष्य को जब देखो तब उलझा हुआ दिखाई देता है। फूल को देखो तो खिलता और महकता है। गुलाब का फूल कांटों की गोद में खिलता है, लेकिन गुलाब के फूल को कांटों की चिंता नहीं रहती। गुलाब के फूल की सेज कांटे हैं, तुम्हारी सेज तो डबल बेड का गद्दा है। तुम डबल बेड के गद्दे पर भी नहीं खेलते हो, वहां भी लेटे लेटे रोते हो, दुखी रहते हो, चिंतित रहते हो। लेकिन गुलाब का फूल कांटों की सैया के ऊपर खिलता है, महकता है। फूल को देखो तो खिलता और महकता है। एक शायर ने कहा, जहां ताली बजाने के लिए दिल में बात छू जाए तो बिना पूछे बजा देना,
और दिल में कम छुए तो भी बजा देगा, क्योंकि तुम्हारा दिल ही पत्थर हो तो मैं क्या करूं। बिना बात कहे ही छू गया, तुम्हारा दिल बहुत कोमल है। फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है। बुलबुल पंछी, मैंने खैर बुलबुल को देखा नहीं, और देखा भी हूं तो पहचानता नहीं हूं कि ये बुलबुल है कि कुलबुल है। लेकिन बुलबुल पंछी तुम्हारे बगिया की डाल पर आकर बैठकर गीत गा देता है। जिसके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, साड़ी नहीं है, खेत और बाड़ी नहीं है, और लाड़ा और लाड़ी नहीं है, अकेली है बुलबुल लेकिन मस्ती में गीत गा रही है। तुम्हारे पास में क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन केवल मस्ती नहीं है, चिंता बहुत है। छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन में दिखाई देते हैं। लड़कियां कलयुग में कुछ ज़्यादा ही टेंशन में दिखाई देती है। सर्विस नहीं मिली तो टेंशन, परीक्षा में नंबर कम आए तो टेंशन, फेल हो गए तो बहुत टेंशन, वेतन कम मिल रहा तो टेंशन, वेतन बेटा घर में नहीं देता अपने पॉकेट में रखता तो ज्यादा टेंशन, घर में कोई आलसी पैदा हो गया तो बहुत टेंशन, दूसरे के क्रियाकलाप, घर के सदस्यों का व्यवहार बर्ताव, घर के मेंबरों का चरित्र, घर के मेंबरों का कर्म स्वभाव आपको टेंशन दे सकता है। इसलिए याद रखना, यदि तुम चाहते हो मेरे पापा जी खुश रहें, मेरी माँ खुश रहे, मेरी वाइफ खुश रहे, मेरे पति जी खुश रहें, तो तुमको अपना स्वभाव सुधारना पड़ेगा, अपनी वाणी को चेंज करना पड़ेगा, कर्म को संशोधित करना पड़ेगा, व्यवहार बर्ताव बदलना पड़ेगा, और तुमको संभल संभल कर हर कदम पे चलना पड़ेगा। तब तुम्हारे घर के लोगों की टेंशन कम हो जाएगी। यदि तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति टेंशन में है तो उसके टेंशन के अपराध में तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारी कहीं न कहीं गलती हो रही है। तुम जरूरत से ज्यादा खर्चा करते हो तो भी तुम्हारे दादाजी को टेंशन हो जाएगी। तुम पढ़ने में मन नहीं लगाओगे, पापा जी को टेंशन हो जाएगी। तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारी माँ को टेंशन हो जाएगी। तुम शराब पीने लगोगे, तुम्हारी पत्नी को टेंशन हो जाएगी। तुम आलसी बन करके पाणा की तरह पड़े रहोगे, पूरे घर को टेंशन हो जाएगी। और तुम माँ से झगड़ा करोगे तो उसको टेंशन हो जाएगी। तुम अपने पति को गाली दोगे तो भी टेंशन हो जाएगी। किसी व्यक्ति को फ्री फोकट में टेंशन नहीं होती है, उसके टेंशन के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि दुनिया लाख उलझाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी तुम उलझना मत, और तादाद से ज़्यादा सोचना मत, और नींद न आने लगे दरवाज़ा बंद करके सो जाना। दिन भर बहुत दौड़ धूप कर लिया, चिंता कर लिया, 6 घंटे थोड़ा विश्राम भी कर लो मेरे लाल। कहाँ तक इस भागम भाग की दुनिया में तुम अपने भाग्य को क्यों बिगाड़ रहे हो? और जो दूसरों को टेंशन देता है वो भी कभी टेंशन से मुक्त नहीं होता है। जो अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से
फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है। शेर है, बहुत तगड़ी शेर है, संभल कर बैठो। फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है, पर इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है, कुढ़ता है या बहकता है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी बीमारी है, कुढ़ना और बहकना। महारानी कैकेयी मंथरा के बहकावे में आकर के गलत निर्णय लेती है। बहकाने वाली मंथराओं की भी कमी नहीं है, गांव गांव में मंथरा है, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी मंथरा है, पड़ोस में भी मंथरा है। और मंथरा का अर्थ क्या है? जो तुम्हारे मन को थरथरा दे वही मंथरा है। जब एक मंथरा अविद्या को थरथरा देती है तो आजकल की मंथराएं तुम्हारे घर को तो थरथरा ही देंगी, हिला देंगी, भूकंप ला देंगी। इसलिए बनना है तो मंथरा मत बनना, सीता जी का रूप ले लेना। यदि तुम सीता जी बन गई ना तो राम तुमको ढूंढते ढूंढते जनकपुर जरूर आएगा। राम सीता को ढूंढ रहा है, और यदि तुम राम बन गए तो किसी जनकपुर में सीता तुम्हारा इंतजार कर रही है। कोई जनक तुम्हारा ससुर धनुष तोड़ने का संकल्प लेकर बैठा है और सीता तुमको मिलेगी। लेकिन रावण बनकर के अगर सीता को ढूंढो, सीता नहीं मिलेगी। शूर्पणखा बनकर राम को ढूंढो तो नाक कान काटे जाएंगे। सीता बनने का अर्थ क्या है? पति के पद चिन्हों पर चलना सीता का लक्षण है। संतोष पूर्वक जीना सीता का लक्षण है। जंगल में वनवास में कौन सी सुविधा है, कौन सी फैसिलिटी है, कौन सी व्यवस्था है? कुछ भी नहीं, लेकिन सीता जी खुश है। जिस नारी के पास में संतोष है, तसल्ली है, सब्र है, वो सीता है। जो अपने पति को संकोच में नहीं डालती उसका नाम सीता है। केवट जब राम को नाव से उतार कर रेत में खड़ा करता है तो राम मन में सोचने लगे कि केवट को उतरा ही नहीं दिया हमने। देखो, दो केवट होते हैं। एक तो केवट उसे कहते हैं जो कि नदी से आपको नाव में बिठाकर पार करे, वो केवट है। दूसरा केवट वो भी है मल्लाह सदगुरु, जो कि ज्ञान की नौका पर बैठा करके आपको भवसागर से पार करे, वो भी केवट है। और तब भी ना पार हो पाओ तो अंत में सबसे बड़ा केवट कहते हैं कि भगवान खुद ही केवट है, वो तुमको पार कर लेगा। लेकिन केवट की उतराई भगवान श्री राम भी दे देते हैं। केवट ले ना ले, लेकिन राम जी देते हैं। ऐसे कोई मल्लाह रूपी सदगुरु मिल जाए तो उसकी उतराई जो है दक्षिणा जरूर दे देना। फ्री फोकट में सुन के मत चले जाओ। इसमें बहुत से लोग तो फ्री फोकट में सुन के चले जाते हैं, लेकिन इसका ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। विश्राम सागर में कथा आती है कि एक पंडित जी कथा सुनाते थे सरोवर के किनारे। कुंडल नाम के ब्राह्मण थे। सांप कथा सुनने आता था तो कथा सुनने के बाद एक सोने की मोहर दान देता था, दक्षिणा। सांप सोने की मोहर दे रहा है। ओह, इस सांप भी इतना समझदार है। और ये मनुष्य जो कथा सुन ले और 1 रुपया भी दान न कर सके, पंडाल से बाहर जाकर के दान की निंदा करे, तो इसके जो पहले के पुण्य हैं वो भी छीड़ हो जाते हैं। अगर दान की निंदा किया तो पहले के पुण्य भी छीड़ हो जाएंगे आपके। क्योंकि दान एक आवश्यक चीज है। अगर दान ही ना होते तो ये प्रोग्राम सतवास में ना होता।
कि अशोक सिंह चौहान बहुत बड़ा दानी दिल है, उसकी धर्मपत्नी महान है, जिसने कहा कि तुम कितना ही धन लगा दो पर गुरु जी को बुला लो। अगर ये दानी ना होता तो आज भाइयों बहनों यहां मेरा आना ना होता, क्योंकि मेरे आने से भी कोई फायदा ना होता। क्योंकि भोजन बनाने में कितनी चतुर लेडीज हो, लेकिन उसको किचन न मिले, सामान न मिले तो क्या बनाएगी, आएगी बैठी रहेगी। प्रवचन सुनाने में महात्मा जी कितने चतुर हों, खिलाड़ी हों, लेकिन उनको पंडाल और माइक न मिले तो प्रवचन कैसे सुनाएंगे। और ये व्यवस्था सब पैसे से होती है। फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है, पर इंसान को क्या हो गया भगवन, पर इंसान को क्या हो गया भगवन, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है, कुढ़ता है या बहकता है। ये मनुष्य बहुत जल्दी बहक जाता है, इधर से उधर हो जाता है, विश्वास पात्र नहीं हो पाता है। इसकी बहकने की आदत है, और बहकने वाला इंसान अपनी क्रेडिट को खो देता है। दुनिया के लोग लाख कोशिश करें तुमको बहकाने की, लेकिन भक्ति के मार्ग से कभी मत बहकना। और इस दुनिया में आकर्षण भी बहुत है। कभी कभी तुमको शराब आकर्षित करती है, और कभी तुमको सिगरेट आकर्षित करती है। कभी संसार के विषय विलास तुमको आकर्षित करते हैं, और कभी आपको आलस्य भी आकर्षित करता है। लेकिन इन आकर्षणों से बचना, अच्छे कर्म करना, हरि बिनु भरम बिगुर चनिकंदा। कबीर देव कहते हैं, हरि के बिना मनुष्य का जीवन भ्रम में बीतता है। हरि कौन है? हरि हर घट में रमने वाला चेतन आत्मा हरि का रूप है। ऐसे तो हरि विष्णु भगवान को कहते हैं, लेकिन विष्णु भगवान आपको साक्षात रूप में नहीं मिलते। हरि भगवान कौन है सृष्टि में? पद्म पुराण के ऋषि ने कहा है, पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्सु परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञेया साक्षात देव हरि स्वयं। जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाता है और दूसरे के सुख में जो प्रसन्न होता है, ये दोनों बातें कठिन है। मनुष्य का ऐसा संस्कार है कि दूसरे को दुखी देखकर खुश होता है, और दूसरों को सुखी देख करके बड़ा दुखी होता है। दूसरों का सुख इसके लिए दुख बन जाता है, और दूसरों का दुख देखकर ये बड़ा खुश हो जाता है। इस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या बहुत है। कोई भक्त शंकर भगवान का ध्यान कर रहा था, शंकर जी प्रकट हो गए, और शंकर जी का नाम भोला बाबा है। भोला उसे कहते हैं जो ज्यादा सोच विचार ना करे, काम करे, वो भोला है। तो शंकर जी ने उस भक्त से कहा, क्या चाहिए? तो इतना ध्यान भक्ति क्यों कर रहा है? तो उसने कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस एक मकान चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, मिलेगा तुझे, जरूर मिलेगा, लेकिन जितना तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसियों को उसके दुगना मिलेगा।
तो उसने कहा कोई बात नहीं। एवं मस्त शिव जी ने कहा एक मकान और एक गाड़ी मिल गई। घर में आया, देखा तो खुश हुआ, लेकिन पड़ोसियों की ओर देखा तो दो दो मकान और दो दो गाड़ियां खड़ी हैं, तो बहुत दुखी हुआ। उसके मन में विचार हुआ, तपस्या मैंने किया, ध्यान मैंने किया, भक्ति मैंने किया, शंकर जी को खुश मैंने किया, और ये पड़ोसी फोकट में डबल फायदा उठा रहे। दूसरे दिन फिर वो गया, फिर शिव जी का ध्यान किया, प्रचंड भक्ति किया। शिव जी प्रकट हुए, बोले अब क्या चाहिए, बार बार तू क्यों तंग करता, मांगना तो एक बार मांग ले। बोले बस एक बार और मांगूंगा, फिर नहीं। बोले क्या मांगना है? बोले अब मेरी एक आंख फूट जाए और मेरे द्वार पर एक कुआं खुद जाए। शिव जी ने कहा इसकी तुझे क्या जरूरत? बोले आपको पूछने की क्या जरूरत, आप तो दाता एक राम है, दे दो आप। शंकर जी ने विचार नहीं किया, कहा ऐसा ही होगा। एक आंख फूट गई और द्वार पर एक कुआं खुद गया। जब घर में आकर देखा तो उसके द्वार पर एक कुआं है, लेकिन पड़ोसियों के द्वार पर दो दो कुआं खुद गए, और पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गईं, सब अंधे हो गए। अब एक आंख से पड़ोसियों को देखता है और ताली बजाता और हंसता है कि वाह वाह, जय हो शंकर भगवान की। सब पड़ोसी अंधे बैठे। अब अंधे आदमी को दिखाई नहीं देता, पूरा परिवार अंधा, तो धीरे धीरे कोई कुआं में गिर जाए। दो दो कुआं खुदवाया, कुएं में गिर गिर कर डूब गए। जब कुएं में गिरकर डूबते थे तो वो बहुत खुश होता था कि अब अच्छा हुआ, मेरी तपस्या का डबल फल अब मिला है। इसका नाम है ईर्ष्या। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धो च कर्त्वापि न निबद्धते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो निष्काम कर्म करता है और जो भी उसका फल मिलता है उसमें जो संतुष्ट रहता है, द्वंद्वातीतो विमत्सरा, जिसके भीतर राग द्वेष का द्वंद्व नहीं, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। विमत्सरा, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं, किसी से जलन नहीं, झरसुआपन नहीं। कृष्ण कहते हैं समा सिद्धाओ सिद्धो च कर्त्वापि, जो सफलता और असफलता में, हर्ष और शोक में, दुख और सुख में, हानि और लाभ में अपने चित्त को सम रखता है, कभी विचलित नहीं होता है। कर्त्वापि न निबद्धते, वो संसार में निष्काम कर्म करता हुआ कभी बंधन में नहीं बंधता है। वो संसार में जीते जी रह करके मोक्ष को प्राप्त करता है और उसका कल्याण होता है। ये बहुत ज्यादा दुखी होने वाले लोग, इनका मोक्ष नहीं होगा। यम हीन व्यथन्ति एतई पुरुषम पुरुषर सभम सम दुख सुखम धीरम सह अमरत्वाय कल्पते। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मोक्ष के लिए कौन व्यक्ति योग्य होता है? कृष्ण कहते हैं जो दुख और सुख में सम रहता है, सम दुख सुखम धीरम। दुख आने पर भी जिसका धैर्य नहीं टूटता है, और सुख आने पर जिसके मन में अभिमान नहीं आता है, हानि होने पर भी जो दुखी नहीं होता है, चुनाव हार जाने पर भी जो रोने के लिए नहीं बैठता है, टाइम पर फिर भी नाश्ता कर लेता है, समय पर स्नान कर लेता है। सरदार भगत सिंह देशभक्त थे, मातृभक्त, पितृभक्त, देशभक्त, गौ भक्त और गुरु भक्त। ये 5 प्रकार की भक्ति आपके लिए अनिवार्य है। मातृभक्ति करो। मातृभक्ति कैसे करोगे? सवेरे उठकर अपनी माँ के पैर छू, कहीं बाहर जाना है तो उनके चरण छू कर जाओ, बाहर से आते हो उनके पैर छूकर घर में प्रवेश कर जाओ और माँ को प्रसन्न रखो। और माताओं को भी चाहिए, जब तुम माँ बन गई तो हलचल करना बंद कर दो, फिर बीड़ी पीना बंद करो। कितनी माताएं तो बीड़ी बहुत पीती है। रेलवे स्टेशन पर देखो तो माताओं का क्या पूछना, ऐसा बीड़ी खींचकर धुआं फेंकती, सब स्टेशन के मच्छर भागते जा रहे हैं।
मैं तो देखता हूँ कभी कभी तो बड़ी शर्म लगती है। और माताएं सोचती मेरे गांव का यहाँ कौन होगा जो देखता होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो पूरे विश्व को बताएगा। स्त्री हो या पुरुष हो, बीड़ी और सिगरेट की आदत छोड़। ये 5.5 फुट का लंबा आदमी 1.5 इंच की लंबी बीड़ी इसके ऊपर अपना शासन करती है। और जब पीने का वक्त आता है तो 1.5 इंच की बीड़ी की आदत तुमको अंदर से झकझोरती है और इशारा देती कि उठ और आड़ में चल और छिप कर पी ले, फिरा कर बैठ जा। 1.5 इंच की बीड़ी तुमको उठाकर ले जाती है। धिक्कार है तुम। और बीड़ी पीता कौन है, सिगरेट पीता कौन है? मुंह से सिगरेट खींचते हैं फिर नाक से धुआं बाहर करते हैं। हाँ, इतनी तो जरूर उनकी कलाकारी है कि मुंह से खींचना और धुआं को घुमा कर नाक से निकालना, इसके लिए तो धन्यवाद देना पड़ेगा। और सिगरेट में धुआं फिल्टर होकर आता है, फिल्टर सिगरेट है। बकरे का खून बिना फिल्टर बिना छाने पी लेते हैं और सिगरेट का धुआं फिल्टर करके पीते हैं। और धुआं को कितना फिल्टर करो, धुआं तो तंबाकू का धुआं है, वो फिल्टर करने से कोई घी का धुआं थोड़े हो जाएगा। और ये धुआं तुम्हारे फेफड़ों के ऊपर दाग डालता है, तुम्हारे मुंह की खुशबू को खत्म कर देता है, होंठों को झुलसा देता है। और ये धुआं तुम्हारी मेमोरी की शक्ति को कम करता है। जितने नशा हैं आपकी बुद्धि की कुशाग्रता को कम कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं बुद्धिमान बनूं तो एक फार्मूला बता देता। बुद्धिमान बनने के लिए 7 घंटे की गहरी नींद लेना और जब जागना तो थोड़ा मुस्कुराना है। क्या सुंदर सवेरा है, जागो जब ही सवेरा तभी। और घर के लोग कितना ही तुमको परेशान करें लेकिन तुम कभी परेशान मत होना। प्रसन्न रहना, बुद्धि बढ़ेगी। भूख से भोजन कम खाना, बुद्धि बढ़ेगी। पानी पर्याप्त पीना, बुद्धि बढ़ेगी। भोजन के पहले पेशाब जाना, भोजन के बाद पेशाब जाना, बुद्धि बढ़ेगी। और जब बिस्तर पर सोना, सबसे पहले दाहिनी करवट सो जाना। दाहिनी करवट, दाहिने तरफ मुड़ जाओ। दायां पैर मोड़ लेना, बायां उसके ऊपर रख लेना, 4 सांस ले लेना। फिर सीधे हो जाना, 8 सांस लेना। फिर बाएं हो जाना, बाईं करवट और बाईं टांग को मोड़ लेना, दाहिनी टांग ऊपर रख लेना, 16 सांस ले लेना। फिर सीधे हो जाना, फिर चाहे जितनी सांस लेना, फिर बेहोश हो जाना, सो जाना। बुद्धि बढ़ेगी आपकी। सपने कम देखोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, ज़्यादा सपने देखोगे तो बुद्धि घटेगी। गुरु का सपना देखोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन ये भूत प्रेत का सपना देखोगे तो बुद्धि खत्म हो जाएगी। संत का सपना देखो, महात्मा का सपना दिखाइए। कितने लोगों को सांप और बिच्छू का सपना दिखता है, कितने लोगों को रात में सपने में भैंसा मारता है। अगर तुम्हें रात में सपने में भैंसा मारे तो समझ लो तुम्हारी मौत निकट आ रही है, क्योंकि यमराज की सवारी भैंसा है। अब भैंसा आ गया तो यमराज पीछे से आ रहे होंगे। थोड़ी देर भैंसा मारेगा, जब अधमरे हो जाओगे तो यमराज मार देगा। ये सब ऊट पटांग सपने मत देखो। सपना देखना है तो सत्संग का सपना देखो, भक्ति का सपना देखो। सपने में दिखना चाहिए कि सतवास की पावन धरा पर गौशाला में बैठकर हम सत्संग सुन रहे हैं और गुरु जी सुना रहे हैं और 10,000 की भीड़ इकट्ठी हो गई है, ऐसा सपना दिखे।